सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल दास संतोष प्रभु को और श्रवण करें भागवत और भागवत कथा की महिमा का और बेल आइकन को दबाना न भूलें। कार्तिक मास की बहुत बहुत बधाई है आप सभी को। कार्तिक मास सबसे श्रेष्ठ है हमारे जीवन में। 12 महीना में जो कार्तिक मास है सबसे श्रेष्ठ है। जैसे सारे नदियों में गंगा नदी सबसे श्रेष्ठ है, तो साल में जो 12 महीने आता है, 12 महीनों में कार्तिक मास जो है वो सबसे श्रेष्ठ है। भगवान श्री कृष्ण को बड़े प्रिय है कार्तिक मास। तो कार्तिक मास में बहुत पुण्य मिलता है धर्म करने से। पूरे साल भर में आप जितना भी धर्म कर्म करते हैं इतना फल नहीं मिलता जितना इसी महीने में करने में मिलता है। ये ध्यान रखना है सभी को, क्योंकि ये जो महीना है हमारे लिए, ये जो मास है हमारे लिए, ये बहुत धार्मिक मास है, भगवान को बहुत प्रिय है। कार्तिक मास की व्रत पालन करना, कार्तिक मास में जो भगवान के भगवत श्रवण करना और भगवान के नामों का कीर्तन करना है, सबसे लाभ मिलता है इसी महीने में। भगवान इसी महीने के अंदर थोड़ा सा भी आप कुछ भक्ति भाव भगवान के प्रति कुछ सेवा कर लेते हैं, वो बहुत बड़ा फल मिलता, जो कि किसी महीने में नहीं मिलता, जो कि इस समय मिलता है। जरा सा भी आप कर लेते हैं तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलता है। तो कार्तिक जो मास है, ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए, सुबह सुबह कार्तिक स्नान करना चाहिए। कोशिश करें कार्तिक जो स्नान होता है वो ठंड पानी से करना चाहिए, और किसी किसी को नहीं सूट करता, शरीर साथ नहीं देता, ठीक है, गुनगुना पानी में नहा सकते हैं। भागवत कथा भगवान के श्रवण करना और भगवान के नाम जपना सबसे लाभ मिलता है इसी मास में। खास करके ध्यान रखना चाहिए अपने को। और ये कार्तिक मास को दामोदर मास कहा जाता है। दामोदर भगवान श्री कृष्ण के दूसरा नाम दामोदर रखा गया था। ये दामोदर के नाम से पूजा पाठ किया जाता है। दामोदर इसलिए रखा गया था, माँ यशोदा हमारे भगवान श्री कृष्ण को पेड़ में रस्सी से बांध दिए थे। माँ यशोदा ने रस्सी से बांध के रखने की वजह से भगवान के नाम इसी महीने में दामोदर रखा गया था। तो दामोदर भगवान श्री कृष्ण दामोदर के नाम से पूजा पाठ किया जाता है। और ये जो दामोदर है उनके पूजा पाठ के साथ अष्टकम का पाठ किया करते हैं। जो अष्टकम का पाठ है वो बहुत प्रिय है। तो भगवान के जो अष्टकम का पाठ इसी मास में करने से बहुत लाभ मिलता है, और दीप दान करने से बहुत लाभ मिलता है। इस मास में कहते हैं जो दीप दान करते हैं हम, दीप दान का बहुत महत्व दिया गया। एक दीप दान करने में इतना पुण्य मिलता है। इसी मास के अंदर भगवान को हम अर्पित करते हैं और भगवान को हम पास दीप जलाते हैं, दीप दान करते हैं, तो कहते हैं कि बहुत ही पुण्य मिलता है इसमें। तो खास करके हम सभी को इसी मास में ध्यान रखना चाहिए, भगवान को दीप अर्पित करनी चाहिए हमेशा। कहते हैं एक छोटा सा कथा है, बहुत सुंदर कथा। एक मंदिर के अंदर एक चूहा, छोटा सा चूहा कहीं से आकर के वहाँ मंदिर में चला जाता है और भगवान के पास जाकर के वहाँ भगवान के
पास जाकर के घुस करके इधर उधर भटकता है और उसी जगह पे भगवान के पास दीप जलता है और वो दीप बुझने को आता है। दीप उस समय बुझने को आता है तो उसी समय वो चूहा क्या करता है, सोचता है कुछ खाने पीने की चीजें हैं, बंद होने का समय होता है दीप का जो रोशनी, तो उसी समय वो चूहा क्या करता है, उसको जा करके जैसे हाथ लगाता है और वो दीप इधर उधर होकर के वो हिलता है, हिल जाता है, वो बत्ती जो है वो हिल जाती है। हिलने में क्या होता है, जब वो बंद हो रही थी वो सीधा हो जाता है, सीधा होकर के उसका रोशनी जो वो तेज से जलने लगता है। तेज से जब जलने लगता है फिर वो चूहा देख करके क्या होता है, भग जाता है यहाँ से। जब तेज दीप जलता है तो चूहा भग जाता है वहां से, भाग करके जब चला जाता है बाहर, तो बाहर जाते ही तुरंत उसको, उसी चूहे को एक सर्प प्रहार करके खा लेता है, उसको तुरंत उसका मृत्यु होता है। जब चूहे मरता है तो यमदूत आए तो लेने के लिए उसके साथ साथ विष्णु के पार्षद भी आए हुए हैं साथ साथ, क्योंकि कार्तिक की मास था और वो दीप जल रहा था, बुझने को आया था। उसी समय चूहा ने उसको खाने की वजह से, उसका कोई मन में ऐसा नहीं था, वो तो खाने की दौड़ रहा था, उसके गलती से वो दीप जलने लग गया था। वो जो दीप बुझने वाला था वो दीप जलने लग गया था। तो उसमें इसके योगदान ये रहा कि उसने दीप को जला लिया। उस समय कार्तिक मास था तो उससे इतना पुण्य हुआ कि उसको मरते टाइम पे उसी चूहे को भगवान की पार्षद आकर के लेकर के गए तो उससे पुण्य हुआ, उससे वैकुंठ प्राप्त हुआ, उसके कल्याण हुआ एक चूहे के भी। ये समझो भक्तों, ये कार्तिक मास हमारे लिए कितना महत्व है। तो एक चूहा इस तरीके से दीप को जला करके अपना पुण्य कमा करके वैकुंठ प्राप्त हो पाए। तो इसी तरीके से तो खास करके हमारे को ध्यान रखना चाहिए, कार्तिक जो मास है समय निकाल करके, साल में कहीं करें या नहीं करें, समय निकाल करके कम से कम भगवान का नाम संकीर्तन थोड़ा सा समय निकाल करके सुबह शाम करें और भगवान को दीप अर्पित करें। और ये कार्तिक मास में जो महत्व है इसको समझे और दामोदर अष्टकम का पाठ करें, इससे बहुत लाभ।